जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। दोस्तों इस चैप्टर का एक वीडियो इससे पहले हम डाल चुके हैं, जिसमें हम बताए थे कि दो अंकों की संख्या का गुणा 2 सेकंड में कैसे निकालें, उसके बाद वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना, ये सब हम बता दिए हैं। और इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि मैं आपको मैथ का जादूगर बना दूंगा। ठीक है, तो इस बात पे बहुत लोगों को हंसी भी आती होगी, लेकिन इस सच में इतनी सच्चाई है कि आप एक बार पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको खुद एहसास होगा इस बात का कि आप सच में जादूगर बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 8 बट्टा क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बट्टा 50। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 20, तीसरा है 25 और चौथा है 100। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है इसको सीखते हैं। दिया है 8 बट्टा क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है बटे 50। क्लियर है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। क्लियर। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। क्लियर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ रखने के लिए हम यक्स रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को यक्स से बहुत समस्या होती है, उनको समझ में नहीं आता है। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क का ही वर्ग कर लेते हैं। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 बट्टे 40 और 1 0, 400 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जिसका वर्ग करने पे 400 आए, इसका मतलब यही है। मतलब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका वर्ग करने पे 400 आए। तो देखिए 400 किसका वर्ग है, 20 का है। सीधे सीधे आंसर आ गया आपका। अगर आपको 20 तक या 30 तक वर्ग याद हो तो आपको पता होगा कि 420 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ठीक, या ऐसे आ जाएगा, या यहाँ पे ये वर्ग है, इधर जाएगा तो ये करड़ी में आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम क्वेश्चन मार्क इक्वल टू बराबर ये जो वर्ग है इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा 400। ठीक है, अब देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 2, और 2 जीडी को यानी 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 10। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 9 का स्क्वायर बट्टा क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बट्टा 9। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 9, तीसरा है 27, चौथा है 81। देखिए इससे पहले वाला भी ऐसे ही क्वेश्चन था, वो भी ये भी ऐसे ही है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, देखिए इससे पहले वाला प्रश्न हम सॉल्व किए थे, इसको हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक, और इसका करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 गुणे 9 तो ये है, देखिए 9 स्क्वायर का मतलब 9 गुणे 9, और 1 9 ये हो जाएगा। क्लियर। और इसको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 गुणे 9 करेंगे 729 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी होगी, ठीक है, जिसका वर्ग 729 होगा, या इसका मान अगर निकालना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालेंगे तो ये वर्ग है इधर आके करड़ी हो जाता है। ठीक है, 9 गुणे 9। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3। फिर गुणे है, गुणे लिख लीजिए। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 लिख लीजिए, फिर गुणे लिख लीजिए। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए 3 3 के 9, 9 3 27, आंसर कितना आ गया 27। क्लियर। ऐसे कर लीजिए,
इसका गुणा करेंगे तो 9 9 81 और 81 9 729 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर वर्गमूल और वर्ग याद हो तो 729 किसका वर्ग होता है? 27 का वर्ग होता है। तो कह रहा है यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पे 729 आएगा। क्लियर है? तो 27 आपको सीधे पता चल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है क्वेश्चन मार्क बट्टे 49 बराबर 16 बट्टा क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया 48, दूसरा 18, तीसरा है 28, चौथा है 38। ठीक है, देखिए ऐसे हम 2 प्रश्न बता चुके हैं, ये तीसरा प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, हमारा बताने का मकसद यही होता है कि आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मार्क का गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 गुणे 16। ठीक है, अब देखिए गुणा मत कराइएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि इनका गुणा कराएंगे उसके बाद फिर वर्गमूल निकालेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए ये वर्ग है तो इधर ये करड़ी हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये करड़ी में आ जाएगा कितना? 49 गुणे 16। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। बीच में गुणा है, गुणा लिख लीजिए। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, 4 लिख लीजिए। अब देखिए 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौको 28। इसका आंसर कितना आ गया? 28। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 121 बट्टा क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बट्टा 81। पहला ऑप्शन है 99, दूसरा है 89, तीसरा है 73 और चौथा है 85। ठीक है, देखो क्या करना होता है इसमें, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 गुणे 81। ठीक है, अब देखिए गुणा नहीं करना है आपको। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और वो फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में आप गलती करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे कभी। क्लियर है? छोटी छोटी गलतियों से बचिए, तभी स्कोर आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए ये वर्ग इधर आएगा तो ये वर्गमूल निकलेगा इसका, तो यहाँ बचेगा क्वेश्चन मार्क बराबर ये करड़ी में आ जाएगा 121 गुणे 81 हो जाएगा। कोई डाउट? बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। देखिए 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11 होता है, 11 लिख लीजिए, गुणे 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है? 9 होता है, 9 लिख लीजिए, और 11 और 9 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है करड़ी में 1 सही 9 बट्टा 16 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मान निकालना है हमें। पहला ऑप्शन है 1 सही 3 बट्टा 4, दूसरा है 1 सही 1 बट्टा 4, तीसरा है 1.125 और चौथा 1 सही 3 बट्टा 4। ठीक है, अब देखिए करना क्या होता है ऐसे सवालों में। देखिए क्या लिखा है? 1 सही 9 बट्टा 16। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 16 का गुणा कराएंगे 1 में, 16 एकम 16। क्लियर है? 16 एकम 16 में 9 जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितना होगा? 25। तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 25 बट्टा, देखिए 16 एकम 16 और 9 25 ऊपर लिख दीजिए, जो नीचे है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, यानी क्या आ गया? 25 बट्टा 16। अब ध्यान दीजिए ये करड़ी के अंदर है, बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल निकलेगा। 25 5 का वर्ग होता है, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 बट्टे 16 का वर्गमूल 4 होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब आंसर में तो दिया नहीं है सीधे सीधे। अब देखिए 4 से भाग देंगे 5 में तो कितना ही बढ़ जाएगा? एक बार पूरा पूरा, 4 एकम 4। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, उसको क्या करिए? ऊपर लिख लीजिए, और जो नीचे है उसको नीचे लिख लीजिए। यानी कितना आ गया आंसर? 1 सही 1 बट्टा 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है करड़ी में 110 सही 1 बट्टा 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है 19.5, दूसरा है 10.5, तीसरा है 10.25 और चौथा ऑप्शन है 11.5। ठीक है,
देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, 110 सही 1/4। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में हम क्या बताए थे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 4 का गुणा 110 में करेंगे तो 440 हो जाएगा। देखिए 11 चौको 44 और 1 0, 440 हो जाएगा। और 440 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, और जो नीचे रहता है उसको लिख लेते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए 441 किसका वर्ग है, 21 का है, यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा, 21 आएगा। 21 लिख लीजिए बट्टे 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब भाग देंगे ना, देखिए 10 बार जाएगा, 10 दूना 20, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 10.5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना आसान में अगर डाउट हो जाएगा और इतना आसानी से बता रहे हैं हम, तो कौन सा सवाल लगाएंगे आप। जादूगर बनना है तो सीखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अंडर रूट यानी करड़ी में 256 बट्टा क्वेश्चन मार्क गुणे 625 बट्टा क्वेश्चन मार्क। देखिए 625 करड़ी में है बराबर 4। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 20, तीसरा है 10 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए डायरेक्ट हम करते हैं। देखिए करड़ी में 256 है तो 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16। 256 किसका वर्ग होता है, 16 का। 16 लिख लीजिए बटे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक, गुणे अब 625 किसका वर्ग है, 25 का है, तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 4। कोई डाउट नहीं। अब देखिए करना क्या है, ये तो नीचे है तो गुणे में ये होता है, ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 गुणे 25 हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क उस पर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 गुणे 25 हो जाएगा बटे क्वेश्चन मार्क इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4। ठीक है, ये नीचे भाग है, इस पक्ष में जाएगा, मतलब बराबर किधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक, और ये गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16 गुणे 25। 16 गुणे 25 तो इधर है ही है, और 4 यहाँ पे आ जाएगा तो बटे 4 कर लीजिए। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये वर्ग है तो ये करड़ी में आ जाएगा, इधर आएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 16 गुणे 25 बटे 4। ठीक है, अब 4 से इसको काट सकते हैं, 4 चौको 16। ठीक है, देखिए 4 और 25 बचा है, तो या तो 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए 2 होगा, और 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए, या तो 25 चौको 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया, 10। ठीक है, देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे, बाहर करेंगे करड़ी से तो 2 आएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, और 5 और 2 का गुणा कराएंगे तो 10 आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटा 169। देखिए दोनों रूट के अंदर है बराबर 18 बटा 13। पहला ऑप्शन है 108, दूसरा है 324, तीसरा है 2916, चौथा है 4800। ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अगर थोड़ा सा भी आप स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व करें तो देखिए कि ये दोनों करड़ी में है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे अगर तो 169 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका वर्गमूल निकालने पे 18 आएगा, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, 18 का वर्ग ही होगा। समझ रहे हैं बात को, जैसे 13 है, 13 का वर्ग दिया 169, समझ रहे हैं, क्योंकि करड़ी में दिया है तो करड़ी के बाहर निकालेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ऊपर 18 दिया है तो इसका वर्ग ही तो यहाँ पे होगा। ठीक है,
उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? 324 होगा। 18 का वर्ग क्या होता है? 324। क्लियर? ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। देखिए ऐसे सवाल है, बहुत लड़के ये जो रूट देख के, करड़ी देख के घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। देखिए 13 का वर्ग दिया है तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा? 18 का वर्ग दिया रहेगा। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। यही इसका आंसर है, ठीक है। लगाना कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस रूट में 961 बराबर करड़ी में 20 25, ठीक है। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा है 14, तीसरा है 196 और चौथा है 169। देखिए ऐसे प्रश्नों में हम करते क्या है, देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है। लिख लीजिए करड़ी में क्वेश्चन मार्क प्लस। अब देखिए 961 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो किसका वर्गमूल है? किसका वर्ग है? ये 31 का है। क्लियर है? अगर वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाया है। किसी भी संख्या का चाहे कितना भी बड़ा हो उसका 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। और ये 30-31 तक तो याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। देखिए निकालते हैं हम। एक किसके लास्ट में होता है? या तो 1 का वर्ग करेंगे या तो 9 का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब 2 अंक छोड़ देना इसमें से, बचा 9। 9 किसके किसके बीच में आएगा? देखिए 9 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है और 4 का वर्ग करेंगे 16, यानी 3 के वर्ग में और 4 के वर्ग में आता है। तो जो छोटी वाली संख्या 3 उसको लिख लेना है सब जगह पे। या तो ये 31 का वर्ग होगा या तो 39 का वर्ग होगा, ठीक है। तो जो 3 और 4 रखे थे जिसके बीच में हम चेक कर रहे थे उसका गुणा कराएंगे तो 3 चौक को 12 होगा, ठीक है। 12 से कम रहेगा तो कम वाले का होगा और 12 से ज़्यादा रहेगा मान तो बड़े वाले का होगा, ठीक है। तो कम है तो कम वाले का होगा, ठीक है। 31 आ गया। क्लियर है? बराबर इसका निकालना है क्या? वर्गमूल। अब देखिए क्या करेंगे, 5 अगर इकाई का अंक 5 है तभी 5 में आता है, किसी और के वर्ग करने में लास्ट में 5 नहीं आ सकता। क्लियर है? अब 2 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए 20 से कम वाले किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है 16। 5 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 45 आ गया इसका वर्गमूल। क्लियर है? अब देखिए 31 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये रूट में क्वेश्चन मार्क दिया है बराबर, देखिए हम 2 लिख दिए, रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर। देखिए 31 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 45 में 31 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये रूट में है, देखिए ये रूट में इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर रहता है इधर जाता है रूट में आ जाता है तो क्वेश्चन मार्क इधर बचेगा। देखिए इधर जाएगा तो 14 का स्क्वायर होगा और 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणे 14 बराबर कितना होता है? 196 होता है। यही आपका सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अंडर रूट 0.009 गुणे 0.036 गुणे 0.016 गुणे 0.08 बट्टे 0.002 गुणे 0.0008 गुणे 0.0002 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 34, दूसरा 36, तीसरा है 38 और चौथा ऑप्शन है 39। देखिए ये क्वेश्चन बस देखने में बड़ा लग रहा है, हम इस क्वेश्चन को इतना आसान बना देंगे कि आप कभी सपने में सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। देखिए बस समझिए आप ध्यान से, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा ये सारा मान दशमलव में दिया हुआ है और ऑप्शन सब ऐसे अंक में पूर्ण संख्या में, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, ऊपर देख लीजिए दशमलव कितने अंक पे है। देखिए 2 अंक यहाँ पे 1 2, 3 अंक यहाँ 2 3 5 हो गया और 3 अंक यहाँ पे 5 3 8 हो गया और 3 अंक यहाँ पे हो जाएगा तो 8 3 11 अंक पे टोटल हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नीचे गिन लीजिए, देखिए 4 अंक यहाँ पे, 4 अंक यहाँ पे है और 3 अंक यहाँ पे है, यानी 4 4 8 और 3 11 अंक। अंक कितना गिनना? देखिए 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। ऐसे ही 4 अंक ये है, 3 अंक पे ये है, यानी ऊपर भी टोटल 11 अंक पे दशमलव है और नीचे भी टोटल 11 अंक पे दशमलव है, ठीक है। तो जब ऊपर नीचे दशमलव का सेम अंक हो तो बराबर कट कैंसिल हो जाता है, ठीक है।
तो अब दशमलव सब में से हटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत है नहीं। अब किसी भी संख्या के आगे जीरो का कोई मतलब होता नहीं है। आप सॉल्व करिए इसको, देखिए अब देखिए दशमलव सेम जगह पे है, यानी 11 अंक ऊपर भी है 11 नीचे भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 9 बचेगा, गुणे यहाँ पे क्या बचेगा 36 बचेगा, गुणे यहाँ पे 16 बचेगा, गुणे यहाँ पे 8 बचेगा, ऊपर हो गया, बट्टे यहाँ पे 2 बचेगा, गुणे यहाँ पे 8 बचेगा, गुणे यहाँ पे 2 बचेगा। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 8 से 8 कट गया, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4, 4 चौको 16, ठीक है। अब देखिए अब आप यहाँ गुणा करने मत लग जाइएगा, ठीक है। वर्गमूल का निकालना तो गुणा नहीं किया जाता है। अब देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, लिख लीजिए, गुणे 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 4 बचा है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब गुणा कराइए, 3 छक्के 18, 18 दूना 36। देखिए है ना बिल्कुल आसान। आप झूठ मूठ में परेशान हो रहे थे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, ठीक है। तो दशमलव देख के आप बिल्कुल घबराएं ना, ठीक है। देखिए आराम से आंसर आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है √900 प्लस √0.09 माइनस √0.000009 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 30.27, दूसरा है 30.297, तीसरा है 30.097 और चौथा ऑप्शन 30.197। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बहुत बच्चे घबरा जाएंगे, अपना दिमाग बंद कर लेते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। देखिए 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 जीरो का 1 जीरो लिख दीजिए, आंसर आ गया, क्लियर। बीच में प्लस है, प्लस लिख लीजिए। अब देखिए अब 9 का वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं, क्या होगा 3 होगा, क्लियर। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 अंक है, तो 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। 1 अंक पे दशमलव लग गया, उसके बाद माइनस है, माइनस लिख लीजिए। अब फिर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 अंक का आधा कितना होगा 3 अंक, यानी 3 अंक लाए तो 1 अंक ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। जितने अंक पे दशमलव होता है उसके आधे अंक पे अगर बाहर निकालते हैं करड़ी से तो दशमलव लग जाता है, ठीक है। 9 का वर्गमूल 3 होगा, 6 अंक पे दशमलव लगा है तो बाहर निकालेंगे तो 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 अंक पे दशमलव है, बाहर निकालेंगे 1 अंक पे दशमलव लग गया, ठीक है। अब यहाँ तो जोड़ घटा लेवे करेंगे आप, ठीक है। देखिए इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30.3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर। उसके बाद -0.003। अब देखिए इसको घटाते कैसे हैं समझ लीजिए। 30 दिया है, 0.3 दिया है। अब दशमलव के सामने सेम टू सेम लिखते हैं, दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, ठीक है। अब जितना अंक दिया है देखिए 1 2, ठीक है। ऐसे ही तो लिखा है ये वाला, जोड़ना हो या घटाना हो दशमलव सेम टू सेम होता है, ठीक है। दशमलव सीध में ही दशमलव होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे हम 0 बढ़ा दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हासिल लेगा तो यहाँ कितना आएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। माइनस करना है, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 0 जा 9, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो 30 बचेगा ही, समझ में आया ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 30.297 कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, क्लियर। देखिए बहुत लोगों को दशमलव का जोड़ घटाना भी नहीं आता हो तो समझ लीजिए ऐसे ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है √0.0081 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 0.09, दूसरा दिया है 0.9, तीसरा दिया है 0.08 और चौथा दिया है 0.81। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है,
बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं, आपको जादूगर बनना है भाई। देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला काम, दशमलव को भूल जाइए आप। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है, 9 लिख लीजिए, ठीक है। 81 का वर्गमूल 9 हो गया। उसके बाद देखिए गिनिए दशमलव कितने अंक पे है, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव है, करड़ी में है, करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 4 अंक का आधा क्या होता है? 2 होता है। 2 अंक पे दशमलव लाएंगे क्या हो जाएगा? 1, और ये 2 अंक हो गया, ये दशमलव लग गया। इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.09। देखिए दशमलव के यहाँ है ना 1 2, 2 अंक पे दशमलव लग गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है √0.01 प्लस, फिर से रूट दिया है 0.0064 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 0.03, दूसरा है 0.3, तीसरा है 0.003, चौथा ऑप्शन है 3, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे। देखिए क्या लिखा है, ये 0.01 प्लस लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या होगा, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। देखिए करड़ी में है तो करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। अब देखिए 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव, देखिए दशमलव के दाहिने साइड का गिनते हैं, इधर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया जाता है। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक का आधा कितना होगा? 2 होगा। 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2, 2 अंक पे लग गया दशमलव। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब देखिए जोड़ते कैसे हैं, देखिए ये क्या दिया है, दशमलव के बाद क्या लिखा है? 0 1, और दशमलव के बाद क्या है? 0 और 8, दशमलव सेम टू सेम जगह पर होना चाहिए। अब जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया? 0.09। तो करड़ी में कितना आ जाएगा? 0.09, ठीक है। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। अब 1 2 अंक पे दशमलव है, करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 1 पे लगेगा, तो यानी 1 अंक पे लगेगा, यहाँ लग जाएगा। इसके आगे 0 ऐसे बस शोभा के लिए लिख जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3, ठीक है, या 0.3 भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है √0.0005949 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 0.243, दूसरा दिया है 0.0243, तीसरा दिया है 2.43 और चौथा दिया है 243, ठीक है। अब देखिए इसका निकालना है क्या आपको? वर्गमूल, ठीक है। अब ऑप्शन को देख के आपके दिमाग में इतना तो आइडिया आ ही हो गया होगा कि जो 59.049 है इसका वर्गमूल 243 ही होगा, ठीक है। बस खेल के क्या है? दशमलव का है, ठीक है, कि दशमलव कितने अंक पे लगेगा, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आप जादूगर हैं भाई। अब देखिए इतना तो क्लियर हो गया कि इसका वर्गमूल क्या होगा? 243 होगा, क्योंकि सब में 243 है, बस दशमलव का फेर है, दशमलव इधर उधर किया गया है, ठीक है। तो 2 4 3 हो गया, इसका वर्गमूल यही होगा। क्लियर है? अब देखिए एक कॉमन सेंस वाली बात है, स्मार्ट तरीका हो, इसे कहते हैं जादूगर, जादू करना होता है ये। देखिए अब दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे आप? गिन लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक पे दशमलव है करड़ी में। अब करड़ी से बाहर निकालेंगे, यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है, तो 4 अंक पे लगेगा। अब देखिए इधर से गिनते हैं 1 2 3, 4 अंक पे लगाना है, एक 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, ठीक है। देखिए हमें आंसर लाना है, ठीक है, और जादू ऐसे करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया ना आंसर? देखिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, बस देखिए आप अगर ऑनलाइन बस पढ़ लेते हैं तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप जहां भी पढ़ें, आपकी मर्जी है, जो टीचर आपको पसंद आए उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो आपको नहीं आता उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए,
चाहे प्रैक्टिस सेट लेके करिए चाहे किताब से करिए, लेकिन बिना प्रैक्टिस करे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बस ऑनलाइन मत पढ़िए, आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है √36.1/102.4 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 19/32, दूसरा है 29/32, तीसरा है 19/72 और चौथा है 19/62। देखिए ऐसे सवालों को क्या करते हैं, देखिए अगर भाग दिया गया हो तो पहले चेक करते हैं दशमलव। ऊपर देखिए 1 अंक पे दशमलव दिया है और नीचे भी 1 अंक पे दशमलव होगा, तो अगर समान रहे तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 361 हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 361 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव समान अंक पे है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव खत्म। ठीक है, खत्म क्यों होता है, देखिए 1 अंक पे ऊपर है 1 अंक पे नीचे है, तो ऊपर 10 से गुणा कराएंगे नीचे भी कराएंगे तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब किसी भी संख्या में किसी एक संख्या से गुणा करें, भाग दें, कुछ भी करें, जोड़े घटाएं, उसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए 361 का वर्गमूल क्या होता है 19 होता है। अब देखिए 1024 किसका वर्ग है 32 का है। देखिए निकालते कैसे हैं, देखिए लास्ट में 4 है, या तो 2 का वर्ग करने पर 4 आता है या तो 8 का वर्ग करने पर 4 आता है। अब 2 अंक छोड़ दीजिए इसमें से। ठीक है, बचा 10। अब 10 किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 4 का वर्ग करेंगे 16, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में। तो 3 और 4 में छोटा कौन है 3 है, 3 दोनों जगह लिख लीजिए। अब या तो ये 32 का होगा या तो 38 का होगा। क्लियर है, जो 3 और 4 लिखे थे उसका इस गुणा करेंगे आपस में तो 3 चौक को 12 होगा। देखिए 12 से तुलना करेंगे तो 12 से कम है तो छोटे वाले का होगा, अगर 12 से यहाँ पे बड़ा रहता समझ रहे 13, 14, 15 तो इसका हो जाता, तो लेकिन 12 से कम है तो 32 का होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अंडर रूट यानी करड़ी में 9.5 गुणे 0.0085 गुणे 18.9 बट्टे 0.0017 गुणे 1.9 गुणे 2.1 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया है 0.15, दूसरा दिया है 0.5, तीसरा दिया है 15 और चौथा दिया है 250। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसमें दशमलव गिन लेते हैं कितने स्थान पे है। ठीक है, देखिए ऊपर 1 और 4 अंक की 5 अंक और 1 6, यानी ऊपर 6 अंक पे है। नीचे देखते हैं 1 और 1 2 और 4 6, यानी ऊपर भी 6 अंक पे है नीचे भी 6 अंक पे है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर तब क्या बचेगा, ऊपर बचेगा क्या 95। ठीक है, दशमलव जब हट जाएगा तो 95 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 85 गुणे यहाँ क्या बचेगा 189। क्लियर है, अब नीचे के देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 17 गुणे यहाँ पे बचेगा 19 गुणे यहाँ पे 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेशन काम आएगा। अगर कैलकुलेशन जितना तेज रहेगा आंसर उतना जल्दी आएगा। ठीक है, अब देखिए 19 से कम 19, 19 पचे 95। ठीक, 17 कम 17, 17 पचे 85, 21 से कम 21, 21 नवा 189। क्लियर है, अब देखिए क्या बचा अंदर 5 गुणे 5 गुणे 9। देखिए 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। देखिए 1 5 देखिए 2 5 है, यानी 5 5 25 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या होता है 5 होगा। अगर 2 का जोड़ा बन जाए बाहर, 1 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ 9 है, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, और 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, आपको बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन कुछ नहीं है, आपको समझाना है इसलिए बहुत स्लो हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन हम ऐसा करेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे।
ठीक है, समझाना इसलिए बहुत स्लो हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अंडर रूट 1.21 गुणे 0.9 बट्टे 1.1 गुणे 0.11 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 9, चौथा ऑप्शन है 11। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, दशमलव गिनते हैं। ठीक है, देखिए दशमलव एक अंक पे है, 2 1 3, यानी 1 2 ऊपर कितने अंक पे है, 3 अंक पे है। नीचे देखते हैं 2 अंक यहाँ पे, 1 अंक यहाँ पे, यानी दशमलव ऊपर भी 3 अंक पे है और नीचे भी 3 अंक पे है, यानी दशमलव 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर क्या बचेगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, जब दशमलव हटा देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये 11 हो जाएगा और ये भी 11 हो जाएगा। अब देखिए 121 का मतलब क्या होता है, 11 गुणे 11 होता है, मतलब 11 का वर्ग होता है, और वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का 2 बार गुणा, यानी 11 का वर्ग है तो 11 गुणे 11 होगा, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 9। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अंडर रूट 0.204 गुणे 42 बट्टे 0.07 गुणे 3.4 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 0.6, तीसरा है 0.06, चौथा 1/6। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दशमलव देखते हैं। देखिए दशमलव ऊपर 1 2 3 अंक पे है, नीचे 1 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, यानी ऊपर भी 3 अंक पे है, नीचे भी 3 अंक। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में क्यों आते हैं, मकसद क्या होता है इनका, मकसद यही होता है कि आपको दशमलव वाले सवाल आते हैं कि नहीं। इसमें देखिए कॉमन सेंस ही लगाना है, ना कि आप 42 गुणे दशमलव करने लग जाए, तो ऐसा तो करते रह जाएंगे, पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 204 गुणे ये 42 हो जाएगा, बट्टे यहाँ पे क्या बचेगा 7, ये 34। ठीक है, अब देखिए काटते कैसे हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 छक्के 42। ठीक है, अब 2 काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 काटेंगे 17 दूना 34। क्लियर है। अब देखिए 17 से काटते हैं इसको, 17 एकम 17, देखिए 17 एकम 17, यहाँ पे 3 बचेगा, इसको देंगे 34 होगा, 17 दूना 34। क्लियर। अब 12 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 36 हो जाएगा। कोई डाउट, 12 गुणे 3, देखिए 12 यहाँ पे बचा है, 3 यहाँ पे, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, देखिए देखने में बस बड़ा लग रहा है, आप घबराएं ना, बस सीखते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं, हम मैथ का जादूगर पक्का बना देंगे आपको। ठीक है, बस यकीन रखिए आप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अंडर रूट 1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब x का मान ज्ञात करना है, x पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 12, तीसरा है 13 और चौथा है 25। देखिए ऐसे सवालों में क्या करना होता है, देखिए दिया है 1 + x/144 बराबर 13/12। ठीक है, अब देखिए ये करड़ी है, इसको अगर खत्म करेंगे तो ये क्या, इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा। ठीक, या दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाता है, करड़ी से स्क्वायर से कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + x/144 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए ये करड़ी हट जाएगा तो इधर होगा वर्ग हो जाएगा, 13 का वर्ग 169 होता है, बट्टे 12 का 144 होता है। इतना समझ में आ गया। देखिए अब क्या करते हैं, 144 से कम 144, उसमें प्लस x, तो क्या होगा 144
144 से कम 144 प्लस यक्स है बट्टे 144 हो जाएगा। क्लियर। और इस साइड में क्या है 169 बट्टा 144। ठीक है, ये नीचे से ये नीचे वाला कट जाएगा। क्लियर। अब 144 प्लस यक्स बराबर 169 है। ठीक है, यानी 144 में हम इसके जगह क्या रखें कि 169 हो जाए। तो 169 में से अगर 144 हम घटा लें तो x का मान पता चल जाएगा। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 169 माइनस 144 करेंगे आप तो कितना आएगा 25। यही आपका मान हो जाएगा x का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बट्टा 169 बराबर 14/13 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी x का मान क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 13, तीसरा है 27 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इससे पहले वाला सवाल भी सेम टू सेम ऐसे ही था, ये भी ऐसे ही। देखिए डायरेक्ट करते हैं। 169 में 1 से गुणा कराएंगे तो 169 होगा प्लस x हो जाएगा, यानी 169 प्लस x बट्टे कितना हो जाएगा 169। अब डायरेक्ट हम करते हैं, ये करड़ी इधर आ जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। 14 का वर्ग होता है 196 बट्टे 13 का वर्ग होता है 169। क्लियर है। अब 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा। जब गुणा रहे तो नीचे का नीचे से ऊपर का ऊपर से कट सकता है। ठीक है, क्यों कटता है, क्योंकि अगर ये भाग है इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा। क्लियर है, या इसको इधर लाएंगे तभी ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए कट जाता है। ठीक है, अब देखिए 169 में x की जगह क्या रखें कि 196 हो जाए। इसका मतलब तो यही होता है कि 169 में हम क्या जोड़ दें कि इसका मान 196 आ जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे 196 में से 169 को अगर घटा लें तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी उसका मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम 196 में से 169 घटाएंगे। अब देखिए घटाने का तरीका देखिए, इसको 170 मानते हैं तो ऊपर कितना बचेगा 26 बचेगा और ये 27 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। और एकदम शॉर्टकट तरीका अगर आपको जानना है तो भी बता देते हैं। देखिए इतना शॉर्टकट हो जाएगा कि आप समझ नहीं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और शॉर्टकट तरीका भूल भी जाता है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मैथ लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बहुत लड़के जो होते हैं नए नए, उनको ये होता है कि हम कितना शॉर्ट ट्रिक याद कर लें। ठीक है, एग्जाम में सारे शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत कम याद रहता है। ठीक है, और वही शॉर्ट ट्रिक याद रहता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहते हैं। ठीक है, उस समय आपका बेसिक ही काम आता है। ठीक है, कि जब सारे ट्रिक फेल हो जाते हैं उस समय बेस काम आता है। अगर आप बेस आपका मजबूत नहीं रहेगा ना तो शॉर्ट ट्रिक से आप एग्जाम में निकल पाएंगे। ठीक है, तो हम ये बुराई नहीं कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक की, आप शॉर्ट ट्रिक जानिए, लेकिन आपका बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी शॉर्ट ट्रिक निकले हैं इसी बेसिक चीज़ों से निकले हैं। ठीक है, आप बेस को भी जानिए अच्छे से, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बेस जाना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखिए अगर ऐसे प्रश्न आए 1 प्लस एक्स बट्टा 169 बराबर 14/13, इससे पहले क्या था 13/12 था। ठीक है, तो हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं एकदम। आप इसका वर्ग कर लेंगे तो कितना आएगा 196 माइनस इसका वर्ग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 169। बस 100 घटा लीजिए 27 आंसर आ जाएगा। इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ऊपर वाला है इसका वर्ग करके और नीचे वाले का वर्ग घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा तरीका ना। देखिए 14 का वर्ग होगा 196 और 13 का होगा 169। इसमें से इसको घटाएंगे तो 27 तब भी आएगा और ऐसे करेंगे तब भी 27 आएगा। ठीक है, तो ये जानेंगे तो ये भी काम आ जाएगा, अगर ये नहीं जानेंगे तो ये भूल भी सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि अंडर रूट 2 पे पावर n बराबर
64 हो तो n का मान क्या होगा, ठीक है, यानी n की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, उसी का निकालना है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा 6 और चौथा है 12। देखिए क्या करते हैं, सवाल दिया है 2 पे पावर n बराबर 64, n का मान निकालना है। अब हम आपको बताए थे अगर ये वर्ग करड़ी रहता है तो इधर जाता है वर्ग हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पे पावर n बचेगा। वर्ग करने का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा होता है, यानी क्या लिख सकते हैं 64 गुणे 64। क्लियर है, यानी आपको दिया है 2 पे पावर n, इसी फॉर्म में इसको भी तोड़ना है, ठीक है। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी कितनी बार 6 बार, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 16 दूना 32, दूना 64, यानी इस जो दिया रहेगा इसी के फॉर्म में तोड़ना है आपको 64। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए इस 64 को क्या लिख दिए 6 बार 2, इस 64 को भी उतना बार हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी क्या कर सकते हैं 2 पे पावर 12 कर सकते हैं इसको। ये क्या दिया है 2 पे पावर n, इसको लिख सकते हैं, देखिए 12 बार गुणा हुआ है, यानी 2 का पावर 12 हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे बराबर है, घात की तुलना करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 12, n बराबर 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। क्या किया एक बार और बताते हैं, ये करड़ी इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो 2 पे पावर n बराबर वर्ग का मतलब 2 बार गुणा 64 गुणे 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 दिया है, ठीक है, इसी फॉर्म में सबको तोड़ना है। अब 64 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार करेंगे गुणा तो 64 होगा। ऐसे भी इसको भी तोड़ेंगे, यानी 12 हो जाए, 2 पे पावर 12 लिख सकते हैं इसको। 2 पे पावर जैसे 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 2 पे पावर 2 लिखते हैं, अगर 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो 2 पे पावर 3 लिखते हैं। वैसे 2 पे पावर 12 लिखा है, यानी 2 का 12 बार गुणा हुआ है, तो 2 पे पावर 12 हो गया। अब देखिए एक समान है, तो जो अंश है इसका, देखिए अंश करें पावर है तो n बराबर 12 हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो n का मान आ गया 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि अंडर रूट 4 की पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा ऑप्शन है 12। देखिए इससे पहले सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, बस अंतर क्या था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1024 है। देखिए दिया है क्या 4 पे पावर n बराबर 1024, क्लियर है। अब जो 1024 है, देखिए ये वर्गमूल है, इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो 4 पे पावर n हो जाएगा। देखिए वर्गमूल है, करड़ी है, इधर जाएगा तो वर्ग होगा, तो 1024 गुणे 1024 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 4 पे पावर n है, यानी इसी फॉर्म में आपको इसको तोड़ना है, क्लियर है। अब इसी फॉर्म में तोड़ना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए 4 के गुणे 4 करेंगे 16 हो जाएगा, 16 चौक को 64, 64 चौक को 256 और 256 चौक को 1024, ठीक है। यानी 4 का 5 बार गुणा करेंगे तो 1024 आ जाएगा, क्लियर है। ऐसे इसको भी तोड़ लेंगे तो 4 पे 5 घात करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, क्लियर। अब देखिए 1024 हो गया, फिर से 1024 हो गया, ये क्लियर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 4 का 10 बार गुणा करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 10 घात। जैसे मान लीजिए 4 का हम 2 बार करते हैं गुणा, 4 गुणे 4, तो उसको लिखते हैं 4 पे पावर 2, और 4 का गुणा 3 बार करते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4 करते हैं तो 4 पे पावर 3 लिखते हैं। ऐसे ही 4 का गुणा अगर 10 बार करेंगे तो 4 पे पावर 10 लिखेंगे, क्लियर। तो इधर कितना है 4 पे पावर n है, तो इधर क्या हो जाएगा 4 पे पावर 10। अगर ये दोनों बराबर होते हैं आपस में तो ये दोनों भी बराबर होते हैं, क्लियर है। तो n का मान क्या आ जाएगा 10। कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
इतना प्यार से बता रहे हैं और इतना इजी तरीके से बता रहे हैं, तो डाउट तो होना ही नहीं है, क्योंकि आप जादूगर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि अंडर रूट 18,225 बराबर 135 हो तो, मतलब इसका वर्गमूल 135 हो तो अंडर रूट 18,225 प्लस अंडर रूट 182.25 प्लस रूट में 1.8225 प्लस रूट में 0.018225 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 142.875, दूसरा है 137.795, तीसरा है 149.985, चौथा है 1499.85। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मान इतना आना है, ठीक है, इन सब का मान इतना ही आएगा, लेकिन देखिए इसमें दशमलव नहीं लगा है, इन सब में दशमलव लगा है। ठीक है, बस दशमलव का खेल है। ठीक है, देखिए इसका मान कितना आएगा, इसका मान ज्ञात करना है यहाँ से वहाँ तक। इसका मान कितना आएगा, 135 आएगा। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। उसके बाद कर रहा है प्लस, इसका मान कितना आएगा, देखिए इसका मान तो 135 आएगा ही, क्लियर, लेकिन दशमलव 2 अंक पे है और इससे बाहर आएगा तो दशमलव 1 अंक पे लगेगा, यानी 13.5 हो जाएगा। प्लस इसका मान भी 135 ही आएगा, लेकिन दशमलव देखिए 4 अंक पे लगा है, करड़ी से बाहर आएगा दशमलव 2 अंक पे लगेगा। ठीक है, 1 और 2 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1.35 प्लस इसका मान भी 135 ही होगा, क्लियर है। लेकिन देखिए दशमलव 3 3 6, करड़ी में 6 अंक पे लगा है, करड़ी से बाहर निकालेंगे तो दशमलव 3 अंक पे हो जाएगा, यानी 1 2 3। ठीक है, अब इसी को जोड़ना है, क्लियर है। अब जोड़ते कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 135 देखिए दशमलव दिया 13.5, दशमलव यहाँ लिखते 5। अब देखिए 1.5, 1 दशमलव लिख दीजिए, 3 5 दिया है, क्लियर। अब यहाँ दशमलव का आगे लिख दीजिए, दशमलव लिखिए 1 3 5। अब सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए ये 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, क्लियर। दशमलव यही लगा दीजिए सीध में, 5 3 8 1 9 हो गया, 3 1 4 हो गया और 1, यानी आंसर कितना आ गया 149.985। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, बस खेल दशमलव का है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि अंडर रूट 60 84 बराबर 78 हो तो रूट में 60.84 प्लस रूट 0.6084 प्लस 0.006084 प्लस रूट में 0.0006084 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0.86658, दूसरा है 8.6658, तीसरा है 886.658, चौथा है 866.58। ठीक है, सेम टू सेम इससे पहले वाले जो प्रश्न को हम लोग किए थे ऐसे ही होगा। ठीक है, देखिए इसका मान इतना आएगा, मतलब रूट इतना ही आएगा। ठीक है, सबका मान इतना ही आएगा, लेकिन दशमलव का बस अंतर रहेगा। ठीक है, देखिए इसका मान कितना आएगा 78, लेकिन देखिए दशमलव 2 अंक पे है, दशमलव 1 अंक पे लग जाएगा, बीच में प्लस प्लस लिख लीजिए। इसका भी मान कितना आएगा 78 ही आएगा, दशमलव 4 अंक पे है तो यहाँ 2 अंक पे लग जाएगा। ठीक है, रूट में रहता है जितना उसका आधा अंक पे लगता है बाहर, प्लस देखिए इसका भी मान 78 ही होगा। देखिए 3 3 6 अंक पे दशमलव करड़ी में, बाहर आएगा तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। देखिए 1 2 3 अंक पे तो क्या लग गया दशमलव, प्लस देखिए 4 4 8 अंक पे दशमलव है, बाहर आएगा तो कितने अंक पे लगेगा 78 तो होना ही होना है। 8 अंक का आधा 4 अंक, यानी 4 अंक पे क्या लग गया दशमलव। अब इसको आपको जोड़ना है। ठीक, जोड़ेंगे कैसे, देखिए 7.8 है,
लिख लीजिए। उसके बाद 0.78 है, दशमलव सीध में रहना चाहिए दशमलव, ठीक है, 7-8 हो जाएगा। इसके बाद 0.0, दशमलव लगाइए, 0.78 हो जाएगा। फिर 0.0078 हो जाएगा, 0.0078 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 8 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के सीध में ही दशमलव रहेगा, और 16 हासिल 1 7 1 8 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ गया, 8.6658। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, ठीक है। उम्मीद करते हो ऐसा सवाल देखिए देखने में बस बड़ा लग रहा है, ठीक है, आपको बताना इसलिए बहुत आराम आराम से कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो स्पीड बहुत तेज है हम लोगों का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और हमें लगता है कि इस चैप्टर में 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है। एक वीडियो डाल चुके हैं, एक आज का, और 2 वीडियो और डालेंगे तो ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो किताब है RS अग्रवाल वाली, उसमें प्रश्न दिया है 150 से ज़्यादा प्रश्न दिया है, ठीक है। तो कम से कम 100 तो कवर करना ही पड़ेगा। 100 क्वेश्चन कवर हो जाएगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। हर टाइप का प्रश्न उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।